हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो का एम है आपको होमवर्क देना। मेमोरी टेक्निक से रिलेटेड मेमोरी पैलेस बनाना है। इसके पहले भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको वीडियो देखना था कई बार, जिसके बाद जिन्होंने वो होमवर्क कंप्लीट किया उनको रिवार्ड में केमिस्ट्री बेसिक्स भी मिला। अगर आप होमवर्क करते हो तो आपको रिवार्ड मिलेगा। ये मैं सेकंड और मेमोरी टेक्निक से रिलेटेड लास्ट होमवर्क दे रहा हूँ। पहले के कंपैरिजन में ये होमवर्क थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो आपको पूरे साल के लिए मेमोरी के लिए जो बेस चाहिए वो क्रिएट हो जाएगा। मेमोरी टॉपिक डिस्कशन करते वक्त मैंने कहा था कि हमको मेमोरी प्लेस करने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है और आपको ऐसी जगह बनानी है जिसको मैंने कंपेयर किया था किसी पेन ड्राइव के लिए। तो एक पेन ड्राइव अलजेब्रा के लिए, एक ज्योमेट्री, एक फिजिक्स, इसी प्रकार से आपको मेमोरी पैलेसेस बनाना है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। तो एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगे एक रफ पेपर पे आप आपके पास जितनी भी जर्नीज है, मतलब जितने भी घर है, टेम्पल है, जो आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर है वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बाय डिफॉल्ट लिख लिया अपना हाउस। आपने अपना तो हाउस लिखना ही है, साथ में अपने रिलेटिव का हाउस, जो भी हाउस आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हो या आंखें बंद करने के बाद जिसका कोना कोना आपके सामने आ जाता है, चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे रिलेटिव का हो, किसी दोस्त का हो, किसी नेबर का हो, ऐसे हाउसेस के लिस्ट बना लो। ध्यान रहे पेन ड्राइव जितना अच्छा, स्टोरेज उतना बढ़िया। वैसे ही आपके जो बिल्डिंग्स है वो जितने आपके आंखों में बसे है उतना बढ़िया वहाँ पे प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली आप हॉस्पिटल्स भी ले सकते हो, जो भी हॉस्पिटल आपका फेवरेट है, जो भी आप रेगुलरली विजिट करते हो, जहाँ की रूम्स आपको बढ़िया लगती है वो। सिमिलरली टेम्पल्स ले सकते हो, जैसे मेरे लिए शालंगडी टेम्पल है, माता मंडी टेम्पल है, जो मैं रेगुलरली विजिट करता हूँ महीने 2 महीने में आंखें बंद करते हो जिसके बाद। और सबसे बेस्ट है आपके स्कूल्स में इतनी सारी रूम्स है। आपका प्रिंसिपल का कैबिन है, छोटा प्लेग्राउंड हो सकता है छोटा, या आपका खुद का क्लासरूम, प्रीवियस क्लासरूम जहाँ पे किताबें बेचते हैं वो जगह, कोई डायस या कोई जहाँ पे आपकी प्रेयर होती है। तो इन नटशेल आपको अपनी जर्नीज एक पेन एंड पेपर पर जो जो भी पॉसिबली अवेलेबल है वो लिख लेना है। कुछ 1 BHK वाली होगी, कुछ बड़ी होगी, कुछ छोटी होगी। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये मेरी जो मेमोरीज है उसके एग्जाम्पल है। अगर आप ये पार्ट को देखोगे तो ये एट साइंस की पूरी मेमोरीज है, उसी प्रकार ये 9 साइंस की पूरी मेमोरीज है, उसी प्रकार ये 10 साइंस की पूरी मेमोरीज है। मैं जहाँ जहाँ भी रहा, हैदराबाद हो या पूना हो या इवन हिंगनघाट के बहुत सारी चीज़ें जैसे आप देख रहे हो, वो सभी मैंने एज अ मेमोरी यूज़ की। कोई मंदिर हो, वो सब मैंने एज अ मेमोरी यूज़ की। इसी प्रकार मेरी मैथ्स की भी। तो ये रहे मेरे 8 मैथ्स, 9th मैथ्स और 10 मैथ्स की मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो आप, पूरा का पूरा ज्योमेट्री मैंने माननीय हॉस्पिटल में डाल के रखा है। इसी प्रकार आपको भी अपनी जर्नीज प्लान करनी है। मेरे जितने भी ये सभी चैप्टर्स है, अराउंड 90 टोटल चैप्टर्स होते हैं, सबके लिए अपनी मेमोरी अलॉट की। आपको एक ही स्लॉट को लिए अलॉट करनी है। तो देखते हैं आगे आपको एग्जैक्टली करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये अपना हाउस ले लिया, आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि हाउस में मेरा फ्लो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस दिन हमने क्लासरूम में किया था, हमने देख लिया था कि डोर से शुरू होगा फिर इधर प्ले। उसी प्रकार हाउस में भी आपको देख लेना है कि मैं यहाँ से अगर स्टार्ट कर लूँगा तो ये शायद मेरी पहली रूम रहेगी। किचन जो है या डाइनिंग रूम है या वॉशरूम है या लिविंग रूम है, ऊपर का फ्लोर, नीचे का फ्लोर, आंगन, सीढ़ियाँ। घर ऐसी चीज होती है जो हमारे कोना कोना हमें पता होती है, तो हमें बेटर तो एक फ्लो डिसाइड कर लेना है कि मैं टॉपिक अगर कोई शुरू करूंगा या करूंगी तो यहाँ से जाएगा, फिर ये रूम से जाएगा, फिर ये रूम से होते हुए इधर जाएगा, इधर होता सो एंड सो फोर्थ। ये आपको अपने हर जर्नी के लिए थोड़ा थोड़ा सोच लेना है। तो आपके पेपर में अभी आ गए पूरे जर्नीज। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से जो है आपको, आप डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग मिलेगा। आप 8 के हो तो आप 8 के टाइमिंग पर क्लिक करोगे तो 8 का शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार 9 के, उसी प्रकार 10 के। सिमिलरली मैं ग्रुप पे या डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF दूंगा
जो पीडीएफ देख के आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो एग्जैक्टली क्या करनी है, आगे का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहा, 9th और 10th वाले अपने डिस्क्रिप्शन वाले टाइम पर क्लिक करें तो उनका भी स्टार्ट हो जाएगा। 8th स्टैंडर्ड की जब मैं बात करता हूँ तो ये रहा साइंस। तो देखो पहला चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल क्रॉप प्रोडक्शन, हम यूनिट की बात कर रहे हैं। इसके लिए मुझे 2 रूम की ज़रूरत है। ये इसका जो मेमोरीज का जो प्लेसमेंट होगा उसके लिए मुझे 2 रूम की ज़रूरत है। आपको ये टेबल पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप कौन सा पैलेस इसके लिए सिलेक्ट कर ले हो। फॉर एग्जाम्पल से कोई ये चीज़ घर पे कर रहा है तो 2 रूम मतलब हाउस लिखेंगे, प्लस अगर किचन कर रहे हैं तो किचन लिखेंगे, प्लस से डाइनिंग रूम लिख रहे हो या जो भी है लिविंग रूम लिख रहे हैं, फ्लो थोड़ा सा किचन टू डाइनिंग रूम ऐसा हल्का सा यहाँ पे फिल करेंगे। उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के लिए मुझे 2 रूम चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे आगे के 2 रूम लिखेंगे। उसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के लिए 2 रूम। अब आप देख रहे हो कि ये जो पूरा जो पार्ट है वो एक फॉर्म में क्लब है, तो हो सके तो इन 6 रूम मिला के एक अगर आपका घर बनता है या जिसमें 6 रूम आंगन हो तो उसके लिए अलॉट करें। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए वैसे एक अलॉट करें। मुझे फिलहाल 2 रूम्स चाहिए नॉन मेटल के लिए, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में भी सेम चैप्टर है जो इसका एक्सटेंशन है, वहाँ के लिए भी 2 रूम, इसको जो लग के 2 रूम है वो आप रिजर्व कर लीजिए। उसी प्रकार केमिकल इफेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके लिए 2 रूम। तो ये पूरे ब्लॉक के लिए 6 रूम। तो आपकी जो लिस्ट आपने रफ बनाई थी बिल्डिंग्स की, स्कूल कॉलेज की, जो भी है घर की, उसमें कि एक बिल्डिंग इसको अलॉट कर लीजिए, एक बिल्डिंग इसको अलॉट कर लीजिए, यहाँ पे जो बिल्डिंग अलॉट की है वो, और प्लस थोड़ा सा हल्का हल्का सा फ्लो की यहाँ से यहाँ पे जाओगे वो लिख लीजिए। इसी प्रकार आपको आगे वाले ब्लॉक भी भरते जाना है। कोल पेट्रोल कंबशन के लिए टोटल 6 से 7 हमें रूम्स लगेंगे। सेल स्ट्रक्चर के लिए अभी 2, सेम चैप्टर आगे भी है तो उसके लिए 2 रूम्स। वैसे ही रिप्रोडक्शन अभी 2, 10th स्टैंडर्ड में सेम चैप्टर है इसलिए अभी से 2 रूम रिजर्व कर लीजिए, बहुत बढ़िया हो गया। और रिडक्शन ऐसा बायोलॉजिकल है आप 8-9 रूम्स का ब्लॉक, एक घर में सपोज 4 से 5 रूम है तो 2 घर को मिला के आपका और आपके नेबर का या फ्रेंड का मिला के एक ब्लॉक बना लीजिए 8-9 रूम्स का, ठीक है। सिमिलरली फोर्स प्रेशर के लिए ये सब रूम का आप बंदोबस्त कर दीजिए। यहाँ पे 1 रूम अभी, 1 रूम फ्यूचर में लगेगी, 1 रूम अभी, 2 रूम फ्यूचर में लगेंगे। सेम नेचुरल फिनोमिना स्टार, तो ये ब्लॉक के लिए एक बिल्डिंग, ये ब्लॉक के लिए ऐसे ऐसे आपको 4 से 5 पेन ड्राइव्स बना लेना है साइंस के लिए। अब मैं जा रहा हूँ 8 मैथ्स के लिए, ध्यान से देखिए आगे इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। रैशनल नंबर के लिए स्पेशली अभी 1 रूम लगेगी, लेकिन 2 रूम 9th में लगेंगी और 2 रूम 10th में लगेगी, तो अभी से 5 रूम का अलॉटमेंट कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे 1 रूम अभी लगेंगी, 2 रूम फ्यूचर में, 1 रूम अभी, इसके लिए भी 5 रूम, 5 और 5 10 रूम का। तो 1 से 2-3 BHK का कोई बिल्डिंग है या कोई जगह है तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो लिख लेंगे। सिमिलरली इन बाकी चीज़ों के लिए भी आपको सेम रिपीट करना है प्रोसीजर। यहाँ पे 3 रूम, यहाँ पे 4 रूम, यहाँ पे 1 रूम, इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए अभी एक, बाद में एक। सिमिलरली सो एंड सो सबके लिए आप पेन ड्राइव्स मतलब अपनी मेमोरी प्लेसेस यहाँ पे भरते जाओगे, आपको ये वाला कॉलम ही सबको भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार 8 मैथ्स और 8 साइंस यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ये बाकी है थोड़ा सा, इन सभी चैप्टर के लिए कोई रूम नहीं लगेगी, 0-0 लिखा है मतलब कोई रूम नहीं लगेंगी, बहुत हो गया। आप एक आधी रूम अलॉट करके आप जस्ट लिख दीजिए। 8 का पूरा कंप्लीट हो गया। 9 साइंस वाले ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली अभी क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपके पास ये पीडीएफ मिल जाएगी, ये हो जाएगा। रजिस्टर के लास्ट पेज पर ये बना लीजिए। देखो मैटर जो है उसके लिए मुझे नंबर ऑफ रूम्स कितनी चाहिए, 2, तो आप 2 रूम इसको अलॉट कर लीजिए। बाकी भी केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर है जैसे मैटर्स, एटम, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर, इनके लिए भी मुझे 2 रूम्स लगेंगी, तो टोटल मुझे 8 रूम्स लगेगी। केमिस्ट्री का जो जर्नी है वो 8 रूम्स का होगा। इसके सामने आप यहाँ पे फिल कर दोगे कि आपने कौन सी रूम ली है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिया होम का किचन प्लस से डाइनिंग रूम, 2 रूम ली है तो वो यहाँ पे लिखेगा, बाकी का भी यहाँ पे फिल करते जाएगा। से स्टडी रूम प्लस बेडरूम या जो भी है आंगन। इसी प्रकार से बायोलॉजी के लिए सेल के लिए मुझे 2 रूम चाहिए, टिश्यू के लिए 2 रूम चाहिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए 3 और इसके लिए 3। ऐसा ये बायोलॉजी का एक ब्लॉक बना लीजिए, मंदिर हो मस्जिद हो जो भी हो, इसमें टोटल आपके 7 रूम। 1 रूम का मतलब
एक रूम समझते हो ना, जैसे मेरा जो हॉल है पढ़ाने का वो 2 रूम से बनाई हुई है, आधा प्लस आधा, तो एक रूम मतलब उतना एरिया। आई होप आपको समझ रहा है। उसी प्रकार फिजिक्स के लिए आपको इस प्रकार से रूम्स डिजाइन कर लेना है। ग्रेविटेशन लॉज ऑफ के दो दो और इन दोनों के लिए एक रूम, ये फिजिक्स का एक ब्लॉक बना लीजिए। उसी प्रकार नेचुरल रिसोर्सेज के लिए 2 रूम, फूड रिसोर्स के लिए 2 रूम। तो ये हो गया 9 साइंस के बाद। अब मैं बढ़ रहा हूँ 9 मैथ्स की तरफ। रियल नंबर के लिए एक रूम बना लीजिए, अलॉट कर दी, लिख लिए। 10 स्टैंडर्ड के लिए भी एक और रूम लगेंगी एडिशनली, तो बगल वाली ही रूम उसके लिए भी अलॉट कर लीजिए। पॉलिनोमियल के लिए अभी 2 रूम, फ्यूचर के लिए एक रूम 10 स्टैंडर्ड में लगेगा ये। लीनियर इक्वेशन के लिए एक रूम अभी, एक रूम बाद में। उसी प्रकार सभी सभी यूनिट का यहाँ पे लिखा है। ज्योमेट्री के लिए इतना बड़ा लगेगा, शायद एक बिल्डिंग बना है तो 2 बिल्डिंग या 2 चीज़ों को बना के ये ब्लॉक बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। जो भी आपने अलॉट किया है वो यहाँ पे आपको लिखते चलना है, ठीक है। नए स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आता है तो पुराने स्टूडेंट को कॉल करके पूछ लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। वैसे आपको आ ही गई होगी। मेंसुरेशन के लिए एक रूम चाहिए मुझे, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी के लिए एक, स्टैटिस्टिक के लिए एक, प्रोबेबिलिटी के लिए लगेगी, ठीक है। तो 9 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। 10 स्टैंडर्ड वाले ध्यान दीजिए, मैं पहले 10 साइंस की बात करूंगा और फिर 10 मैथ्स की बात करूंगा। मुझे केमिकल रिएक्शन चैप्टर की मेमोरी प्लेस करने के लिए 2 रूम की जरूरत है, तो आप अपने 2 रूम अलॉट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कर लिया, आपको ये कॉलम फिल करना है, ये एज इट इज आपको मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे होम से, किसी ने कर दिया किचन, और दूसरा रूम कर दिया आपने होम किचन और से डाइनिंग रूम। इस प्रकार से अलॉट कर दीजिए। एसिड बेस सॉल्ट के लिए मुझे 2 रूम चाहिए, तो से किसी ने आगे के 2 रूम इसके लिए अलॉट कर लिए। से लिविंग रूम प्लस कोई वरांडा है, कोई आंगन है, कोई स्टोर रूम है, स्टडी रूम है, इस हिसाब से पूरे केमिस्ट्री के लिए इस प्रकार से मुझे टोटल 10 रूम की जरूरत है। अगर ये 10 रूम की आप पेन ड्राइव या जगह बुक कर लेते हो तो पूरा केमिस्ट्री मैं इसमें फिर आगे इसमें क्या डालना वो दूंगा। उसी प्रकार आप ये वर्ल्ड ऑफ लिविंग के लिए एक पेन ड्राइव बना लीजिए। थोड़ा सा जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, लाइफ प्रोसेस के लिए 2 रूम चाहिए, इसके लिए 2 रूम 2 रूम 2 रूम, 8 रूम का एक ब्लॉक या एक या 2 घर को जोड़ के यहाँ पे आप नाम फिल कर देंगे कि आपने कौन कौन से रूम इसके लिए सिलेक्ट किए। सिमिलरली नेचुरल फिनोमिना के लिए 2 रूम, इफेक्ट करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट से रिलेटेड है उसके लिए 3 रूम लगेंगी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट के लिए टोटल 6 रूम लगेगी। इस प्रकार ये आप अलॉटमेंट कर लीजिए। यहाँ पे जो जो रूम आपने लिखे, से किसने शाहलंगड़ी लिखा है तो शाहलंगड़ी मंदिर मतलब मेन रूम, प्लस आजू बाजू का कोई विट्ठल का रूम, किसने कोई और जगह लगा स्कूल का, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल कैबिन, प्लस इस प्रकार से आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, ऑल आउट कर लीजिए। मेमोरी वो होना चाहिए जो आपके आंखों में एकदम बसी हुई है, ठीक है। अभी मैं 8 मैथ्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका मैथ्स भी है। रियल नंबर के लिए 2 रूम की जरूरत पड़ेगी, आप अलॉट कर लीजिए। पहला चैप्टर है, मैं मेमोरी देना शुरू कर दूंगा ट्यूसडे वेडनेसडे से, वहां पे आपको फिल करते जाना है। पॉलिनोमियल के लिए 2 रूम, अलजेब्रा के पार्ट के लिए टोटल आपको 5 रूम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए वैसे 3 रूम की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक कंस्ट्रक्शन के लिए। सभी चैप्टर के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ रूम दिए, उस प्रकार से आप अपने रूम से यहाँ पे सिलेक्ट करके एक एक ब्लॉक बना लीजिए। अलग अलग घर, अलग अलग रिलेटिव्स के, इसके जिसका भी घर मिलता है देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लिस्ट बना लीजिए और एक एक फिल कर दीजिए। 2 रूम लगेंगे भैया मेंसुरेशन के लिए, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी के लिए 2 रूम, ठीक है। इस प्रकार ये पूरा आपका 3 आवर्स का पूरा ये होमवर्क शायद रहेगा, आपको फिल करना है। ऑलमोस्ट कंपलसरी ये होमवर्क है। अगर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था पहला मेमोरी का होमवर्क करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये भी आप अगर होमवर्क करते हो, कल की पूरी छुट्टी है तो आगे आने वाले साल भर के लिए आपको वहाँ पे फिल करने के लिए चीज़ें मिलती रहेंगी और सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया। थैंक यू, आई होप आप ये कंपलसरीली और सिंसियरली होमवर्क करेंगे। मैं चेक करूँगा सबके कॉपी के, रजिस्टर के लास्ट पेज में ये बना लेना है आपको। मैं रजिस्टर का लास्ट पेज चेक करूँगा, एक मैथ्स के लिए, एक साइंस के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय, सी यू ऑन मंडे विथ होमवर्क गेटिंग कंप्लीटेड।